मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने कोई किताब नहीं पेश करने जा रहा, कोई भी आपके सामने शिया किताबों के हवाले नहीं करने जा रहा। आज मैं आपके सामने मुहर्रम हराम में जो मैंने मुशाहिदा किया है, मैंने जो ऑब्ज़र्वेशन की है, आज कोई हवाले नहीं है। आज सिर्फ़ और सिर्फ अपना मुशाहिदा होगा जो मैंने मुहर्रम में नोट किया है, और आपने भी नोट किया होगा। आप माशाल्लाह समझदार हैं, आप देख सकते हैं कि आजकल मुहर्रम में क्या चल रहा है। तो आपको भी दावत फ़िक्र है, आप भी जाएं और मेरी तरह आप भी ज़रा देखें। सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे मोहतरम दोस्तों कि कई सालों से मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था, मैं मुशाहिदा कर रहा था कि मुहर्रम में आजकल चल क्या रहा है। ये नाम देते हैं इसको गम का, लेकिन नए नए कपड़े, नए नए जो है वो सिलाइयाँ और नए नए जूते और नए नए कॉस्मेटिक्स, क्योंकि मेरे दोस्त काफ़ी हैं, वो कुछ कपड़े बेचने वाले भी हैं, कुछ कॉस्मेटिक वाले भी हैं, तो कुछ टेलर मास्टर भी हैं, दर्जी भी हैं। तो मैंने इनसे इस बार एक तो मेरी ऑब्जर्वेशन थी, शायद वो गलत भी हो। दूसरा ये कि मैंने खुद उन दोस्तों से पूछा जो कपड़े सेल करने वाले हैं, कपड़े की दुकानें उनकी, या कुछ दोस्त ऐसे हैं टेलर मास्टर हैं या कॉस्मेटिक वाले हैं, तो उनसे मैंने खुद पूछा कि यार ये क्या माजरा है, क्या मसला है कि ये गम के नाम पर ये क्या होता है। यानी मैंने उनसे पूछा कि भाई मुहर्रम में क्या ये कौन सी होती है, किस कपड़े की सेल होती है, आपका धंधा किस तरह चलता है मुहर्रम और आसपास के महीनों में। तो वो उन्होंने कहा कि भाई मुहर्रम से पहले जो ज़िलहज के जो आखिरी अशरा है उसमें ठीक ठाक सेल होती है। वो काले कपड़े लोग ख़रीदते हैं, मुहर्रम के दिनों में गम मनाते हैं तो इसलिए काले कपड़े ख़रीदते हैं। ठीक है जी। तो मुहर्रम से आने से पहले, मुहर्रम की आमद से पहले ही लोग इसकी तैयारी में लग जाते हैं, नए नए कपड़े ख़रीदते हैं गम मनाने के लिए। ठीक है जी। उसके बाद टेलर मास्टर मैंने खुद जाके ऑब्ज़र्व किया। हमारे घर के पास शॉपिंग मॉल है, तो मैंने वहाँ जाके ऑब्ज़र्व किया, तो वहाँ एक दूसरे के सामने आमने सामने बहुत सारे टेलर मास्टर के हैं। हर दुकान के आगे जो है वो क्या था, काले कपड़े नए सिले हुए टंगे हुए थे। ठीक है। तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया, और कुछ कपड़े ऐसे थे जिनमें कढ़ाइयाँ लगी हुई थी, मेल्स के यानी मर्दों के कढ़ाइयाँ लगी हुई थी, और कुछ कपड़े ऐसे थे जिनमें जो है वो स्टाइलिश बटन लगे हुए थे। मैंने कहा बाबा बेहतरीन गम बनाया जा रहा है। अच्छा, फिर लेडीज़ कपड़ों की तरफ मेरा ध्यान गया, तो उसमें भी बिल्कुल सिंधी में बोलते हैं बर्थ भरे हुए कपड़े, और यह जो है वो स्टाइलिश कपड़े थे। गम में बेहतरीन गम बनाने की कोशिश की जा रही थी। ट्राउज़र बने हुए थे, टाइट कपड़े, अट्रैक्टिव कपड़े पहनकर लड़कियां जो है वो गम बनाने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है। बहरहाल जी कपड़ों का मामला था। फिर आगे चले कॉस्मेटिक्स की दुकान पर, तो वहाँ भी माशाल्लाह काली चूड़ियाँ खरीदी जा रही हैं, लिपस्टिक माशाल्लाह खरीदी जा रही है, हल्की हल्की जिस तरह गम वाले अंदाज वाली लिपस्टिक, ना कि बिल्कुल लाल, तो इस तरह की लिपस्टिक खरीदी जा रही है। बहरहाल जो है वो कॉस्मेटिक का सामान चल रहा होता है। ठीक है जी। तो ये हाल है इनका। फिर आगे चले हैं कि मुहर्रम में वो जो खिलाई पिलाई होती है, सबीलें चलती हैं, दूध की जो है वो मिल्क शेक्स चल रहे होते हैं, और ये जो आसपास में गली में आपने देखा होगा कि न्याज के नाम पर किस तरह लोग जो है वो माल उड़ा रहे होते हैं। भाई देखें, अगर किसी को गम है ना, गम में बंदा के गम का हाल ये होता है कि बंदा अपने लिए खाना नहीं पकाता। खाना पकाना दूर की बात है, बंदे को खाना पसंद ही नहीं आता, बंदा खाना खाता ही नहीं है। माशाल्लाह आप सब समझदार लोग हैं, आपने खुद ने देखा होगा कि किसी घर में मैयत होती है तो वो बेचारे खाना पकाते ही नहीं है, खाना उनको आप पड़ोस वाले देते हैं तो वो भी नहीं खाते बेचारे। तो गम का हाल तो ये होता है। लेकिन आप यहाँ देखें गम का हाल क्या है, भाई मिल्क शेक्स पिए जा रहे हैं। ठीक है। और लोग जो है वो जोक दर जोक आ रहे हैं, जहाँ दावत हो रही है, न्याज हो रहा होता है, लोग जोक दर जोक वहाँ आ रहे होते हैं, और खाने की जो है वो खाना लुट रहा होता है खाना है जी, और थैलियाँ भर भर के लेके जा रहे होते हैं। बहुत अच्छा गम होता है, बेहतरीन गम होता है माशाल्लाह। इस तरह का गम जो है वो शिया अपने मरने पर, अपने लोगों के मरने पर भी नहीं करते। जिस तरह गम हुसैन के नाम पर जो है वो सैयदना हुसैन के गम को उन्होंने मजाक बनाया हुआ है। बहरहाल तो ये खाना पीना और मिल्क शेक चलना और ये सारा खुशी की बात है, ये खुशी में होता है, गम में नहीं होता। माशाल्लाह आप भी समझदार हैं, बच्चे नहीं हैं आप। बहरहाल तो ये सारे खाने पीने की और डिशेस बनना, ये सारा क्या होता है, ये सारा खुशी में होता है, ना कि गम में। बहरहाल आगे चलें। हो सकता है कोई ये सवाल करे कि भाई अपने आप को पीटते हैं, मातम करते हैं, अपने आप को ऐसा मारते हैं कि फिर 3-4 दिन उल्टे सो रहे होते हैं।
ठीक है, फिर नीम के गर्म पानी करके जो है अपने आप ऊपर डाल रहे होते हैं। तो बहरहाल तो मैं ये कहूँगा कि ये पीटना, इनका रोना भी ये गम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ रियाकारी दिखावा है। आसपास लड़कियां खड़ी होती हैं, उनको देखकर जो है वो मातम कर रहे होते हैं, ये खंजर छुरियां मार रहे होते हैं। फिर लड़कियों को फिर वो अपनी तस्वीरें, मातम वाली की तस्वीरें खींचकर भेज रहे होते हैं। हमारे सामने हमारे साथ दोस्त जो हैं वही बता रहे हैं हमें, वही बता रहे होते हैं कि हमें कि ये चक्कर चल रहा होता है। लड़कियां जो है वो खुद डिमांड करती हैं कि तुमने मातम किया, दिखाओ जरा हमें। तो ये चल रहा होता है दिखावा, लड़के आपस में कि तुमने कितने खंजर मारे, तुमने कितने अपने को मारा पीटा। तो ये दिखावा है, गम हुसैन नहीं है। ठीक है, तो ये आप माशाल्लाह समझदार हैं, आप सब ने देखा होगा। आप ऑब्जर्व करें और भी ऑब्जर्व करें। आप हो सकता है ठप्पा लग जाए, मेरे पर ठप्पा लगा हुआ है कि भाई ये शियों के मुखालिफ है। आप खुद ऑब्जर्व करें कि ये क्या चल रहा है दुनिया जहान में आजकल। बहरहाल आज की क्लिप में कोई दलाल नहीं थे, आज की क्लिप में कोई, मैंने आपके सामने कोई हवालात पेश नहीं करने थे, सिर्फ और सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन पेश करनी थी, वो मैंने पेश कर दी। आप दोस्त जो है आप जाकर देखें कि आजकल क्या चल रहा है माहौल, क्या क्या जो है आजकल जो है वो गम के नाम पर खुशी मनाई जा रही है। ठीक है, जिस तरह ईद में शॉपिंग चलती है ना, इसी तरह मुहर्रम के आने से पहले शॉपिंगें चल रही होती हैं। बहरहाल अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको हिदायत अता फरमाए, और जिन्होंने गम हुसैन को के नाम पर ये ड्रामेबाजी शुरू की है, अल्लाह इनको हिदायत दे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इनको समझ अता फरमाए।